समस्त बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर का ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वागत है। इस प्रशिक्षण में आपको गणना फार्मों के वितरण, वापस संग्रहण तथा गणना फार्मों को बीएलओ ऐप में अपडेट करने के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण संविधान के अनुच्छेद 326 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग में विशेष गहन पुनरीक्षण की शक्तियां निहित हैं। स्वतंत्र भारत में अलग अलग वर्षों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चरणबद्ध रूप से अब तक 12 बार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कर संपादित करवाया गया है, जिनके वर्षों का विवरण अंकित है। विशेष गहन पुनरीक्षण के चरण SIR फेजेस जो हैं वो इस प्रकार से होंगे। नंबर 1 SIR घोषणा पूर्व चरण, तैयारी प्रशिक्षण मुद्रण चरण, गणना अवधि, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट ई रोल्स, दावे एवं आपत्तियां अवधि, SIR हेतु संभावित कार्यक्रम यह तैयार किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 SIR की तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना फार्मों की लेजर प्रिंटिंग। आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किए जाने से 7 से 10 दिन के अंदर यह किया जाएगा। गणना अवधि बीएलओ द्वारा घर घर विजिट। बीएलओ द्वारा घर घर विजिट के दौरान ये सब कार्य किए जाने हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म का वितरण। प्रत्येक मतदाता को 2 प्रति में गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। मोबाइल ऐप में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस अपडेट करना। घर घर विजिट के लिए नियत दिनांक से प्रथम 10 दिन के अंदर पहले दिन से जैसी यह डेट घोषित की जाएगी, उसके पहले दिन से 10 दिन के अंदर यह कार्य किया जाना है। प्रत्येक मतदाता से भरा हुआ हस्ताक्षरित गणना फॉर्म बीएलओ द्वारा वापस प्राप्त किया जाना है। मतदाताओं से वापस प्राप्त गणना फॉर्मों को मोबाइल ऐप में डिजिटाइज्ड कर अपलोड एवं अपडेट करना है, जिसके लिए फॉर्म वितरण के फलस्वरूप 11वें दिन से अधिकतम 25वें दिन के अंतर्गत अपलोड किए जाने हैं। नंबर 3 पे देखिएगा, पोलिंग स्टेशन रेशियोलाइजेशन एवं पुनर्व्यवस्थापन। कंट्रोल टेबल अपडेट करना, ड्राफ्ट रोल की PDF तैयार कर उसकी लेजर प्रिंटिंग कराना। इसके लिए 10 से 15 दिन का दिन रखा गया है। निर्वाचक नामावली का 1/7/2026 संभावित, यह तिथि संभावित है, के आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन ये आयोग द्वारा नियत तिथि के अनुसार किया जाएगा। दावे आक्षेप दाखिल करना, जो दावे और आक्षेप होंगे उसके लिए लगभग 30 दिन। साथ ही साथ इसी दौरान फॉर्म 6, 7 एवं 8 पर प्राप्त दावे आपत्तियों के निस्तारण के साथ साथ
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के सापेक्ष नोटिस जारी करना और उन पर सुनवाई करना और उन सुनवाई के बाद उनका निराकरण करना। इसके लिए 30 से 45 दिन का समय इसमें निहित किया गया है। नंबर 7 पे निर्वाचक नामावली की हेल्थ मापदंडों की जांच करना, फॉर्मेट 1 से 8 तक तैयार करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना। अंतिम प्रकाशन के लिए नामावली की लेजर प्रिंटिंग आदि लगभग 10 दिन दावे आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात। नंबर 8 निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन आयोग द्वारा नियत कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। SIR घोषणा पूर्व चरण। प्रत्येक प्रशिक्षण की विषय वस्तु के आधारित कम से कम 20 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सामान्य प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों को आपको उपलब्ध कराया जाएगा। संभवतः आपको यह गूगल फॉर्मेट के माध्यम से दिया जाएगा और कुछ समय निर्धारित किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक सुपरवाइजर BLO इन लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रशिक्षण के पश्चात BLO एवं BLO सुपरवाइजर की दक्षता की जांच एवं मूल्यांकन करना, कम से कम 85% प्राप्तांक अनिवार्य सुनिश्चित करना। कुल मिला के ये कहना उचित होगा कि प्रत्येक BLO एवं सुपरवाइजर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हों, उनके पास किसी भी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। जो भी संदेह है, जो समस्या है, उसका जो है निदान सुनिश्चित कर लेंगे प्रशिक्षण में। प्रत्येक BLO के लिए लेखन सामग्री किट बैग, प्रशिक्षण के बाद यह सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग द्वारा नियत BLO ID कार्ड हैंगिंग होल्डर सहित उनको ID कार्ड दिया जाएगा। गहन पुनरीक्षण को रेखांकित करता ECI के लोगो सहित BLO बैग, फिर जो है उसी प्रकार से गहन पुनरीक्षण को रेखांकित करता ECI लोगो सहित BLO की कैप ये उपलब्ध कराई जाएगी। इन चीज़ों को वो अपने डोर टू डोर, हाउस टू हाउस विजिट में साथ रखेंगे। क्लिपबोर्ड, ब्लू पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केल 30 सेंटीमीटर का, स्टेपलर स्मॉल साइज, गूगल स्टिक और BLO विजिट स्टिकर A4 साइज में एक सीट दी जाएगी जिसमें कि 4 सेल्फ गमिंग सूचनाएं उसमें होंगी। 20 सीट और लगभग 80 ये स्टिकर होंगे। नमूना आपको अगले पेज में दिया जा रहा है। रबर बैंड 2 इंच में 100 ग्राम का पैकेट एक मिलेगा। आपको फॉर्म 6 20 प्रतियां, प्रत्येक मध्य स्थल के लिए 20 प्रतियां दी जाएंगी। फॉर्म 7 10 और फॉर्म 8 10 दिए जाएंगे। वर्तमान मतदाताओं के प्री प्रिंटेड विवरण सहित एनेक्सर 3 पर ERO नेट से जनरेट गणना फॉर्म दोहरी प्रति में पीछे की ओर गणना फॉर्म के लिए सूचना सहित, जो गणना फॉर्म है पीछे की ओर उसमें सूचना होगी। मध्य स्थल मतदाताओं की संख्या के अनुरूप जितने भी हमारे मतदाता हैं उनके लिए, प्रत्येक मतदाता के लिए 2 प्रपत्र ये उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये कब उपलब्ध कराए जाएंगे? जैसे ही घोषणा होती है, घोषणा के तत्काल पश्चात ये
SIR की घोषणा जिस दिन होती है उसके तत्काल पश्चात ये आपको उपलब्ध करा जाएंगे। 40 पेज का स्पाइरल नोटपैड A5 साइज में एक स्टिकर पर लिखने के लिए मार्कर पेन। जो स्टिकर होगा वो इस प्रकार का होगा। यह स्टिकर केवल बंद पाए गए घरों पर चिपकाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, A4 साइज होगा। सेल्फ गमिंग सीट पर 4 स्टिकर अर्थ कटिंग सहित उपलब्ध होंगे ताकि उसे आसानी से निकाला जा सके और आसानी से उसमें चिपकाया जा सके। प्रत्येक BLO को कम से कम 20 सीट 80 स्टिकर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक घर के सभी निर्वाचकों के लिए केवल एक स्टिकर का प्रयोग किया जाएगा, मतलब प्रत्येक घर में एक स्टिकर लगेगा इस केवल। और स्टिकर में जो चीजें दी गई हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण, उत्तराखंड 2026, विधानसभा का नाम, भाग का नाम, BLO का नाम और मोबाइल नंबर लिख देंगे उसमें। प्रथम भ्रमण की तिथि, जिस दिन वो उनके यहाँ जा रहे हैं, जिस दिन दरवाजा उनको बंद मिला है, कोई नहीं था, तो इस तिथि की अंकना करेंगे। और द्वितीय तिथि की भी अंकना करेंगे कि आप पुनः कब यहाँ आओगे, जिससे कि वो लोग आकर के उस दिन आपको मिल सकें जिस दिन आप आए। और लगभग जो है एक BLO को 3 बार मतदाता के घर जाना होगा, अधिकतम 3 बार। तो 2 बार भी अगर मतदाता दूसरी बार भी नहीं मिलता है तो तीसरी तिथि भी इसमें अंकित करेंगे, जिससे कि उनको इस बारे में पता लग सके। तैयारी, प्रशिक्षण, मुद्रण चरण। प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, प्रिंटिंग फेज। गणना फार्मों की लेजर प्रिंटिंग का विवरण योजना जो तैयार की गई है वो इस प्रकार से है। आयोग द्वारा SIR कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद गणना फार्मों EF की लेजर प्रिंटिंग एवं उनको BLO को वितरण की निम्न प्रकार योजना बनाई जानी है। प्रिंटिंग के बाद ये तत्काल BLO को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में प्रत्येक मध्य स्थल के मतदाता क्रमांक 1 से सभी BLO को उनके मध्य स्थल के क्रमांक 1 से 200 तक के मतदाताओं के गणना फॉर्म की प्रिंटिंग होगी और वितरण किया जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे चरण में प्रत्येक मध्य स्थल के मतदाता क्रमांक 201 से 400 तक, और इसी प्रकार से जो है तृतीय चरण के लिए प्रत्येक मध्य स्थल के मतदाता क्रमांक 401 से अंत तक के मतदाताओं के गणना फार्मों की प्रिंटिंग और वितरण किया जाना है। गणना फार्मों की लेजर प्रिंटिंग एवं वितरण योजना। प्रत्येक BLO चरणबद्ध कार्य योजना के अनुरूप मतदाताओं की क्रम संख्या के अनुसार घर घर जाकर गणना फार्मों के वितरण के लिए धरातलीय स्थिति के अनुसार एक ठोस कार्य योजना एवं रूपरेखा तैयार करेंगे और वह सब BLO को उपलब्ध कराएंगे कि आपकी रूपरेखा क्या है। 100% मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग करना, यह बहुत ही अनिवार्य है। प्री SIR के अंतर्गत प्रत्येक BLO यह सुनिश्चित करे कि उसके मध्य स्थल के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदाताओं को, कोष्ठ में है 95% की मैपिंग कार्य पूर्ण हो, यह सुनिश्चित करना है। प्री SIR के अंतर्गत जितनी अधिक मैपिंग होगी, SIR करना उतना ही सहज, सरल और तनाव मुक्त, परेशानी मुक्त होगा। प्री SIR में मैपिंग जितनी कम होगी, SIR की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और परेशानी युक्त होने वाली है। यह आप समझ लीजिए, इससे आप सुनिश्चित हो लीजिए।
तो ये आसानी से कार्य हो सके इसके लिए 100% मैपिंग किया जाना नितांत अनिवार्य व आवश्यक है। गणना अवधि, घर घर का जो भ्रमण जिसमें होना है। एनुमरेशन पीरियड, हाउस टू हाउस विजिट, इसमें वही बात पुनः दोहराई जा रही है। घर घर भ्रमण की तिथि से पूर्व एईआरओ कार्यालय से निर्धारित गणना फॉर्म एवं लेखन सामग्री किट बैग प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना। प्रथम चरण में मतदाता क्रम संख्या 1 से 200 तक गणना फॉर्मों की दोहरी प्रति, मतलब प्रत्येक मतदाता को 2 प्रतियों में वितरण एवं गणना फॉर्मों की वितरण की प्रगति को बीएलओ ऐप में अपलोड करना पहले चरण में ही होगा। दूसरे चरण में सेम इसी तरीके से 201 से 400 तक के मतदाता क्रमांक वाले मतदाताओं को दोहरी प्रति गणना फॉर्म की उपलब्ध कराई जाएगी और वितरण की स्थिति बीएलओ अपने ऐप में अपलोड करेंगे। तृतीय चरण भी इसी प्रकार से 401 मतदाता क्रमांक से लेकर के जो उनकी सूची में अंतिम क्रमांक के मतदाता हैं उसको गणना फॉर्मों की 2-2 प्रतियां बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और वितरण की सूचना स्थिति बीएलओ ऐप में अपडेट की जाएगी। गणना फॉर्मों के वितरण का कार्य प्रथम 10 दिन में पूर्ण करना होगा। जैसी घोषणा होती है उसके 10 दिन में गणना फॉर्मों का वितरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कार्य योजना आप तैयार कर लें। प्रथम 10 दिन में गणना फॉर्मों के वितरण का कार्य पूरा करने के पश्चात प्रत्येक मतदाता से भरा हुआ गणना फॉर्म की एक प्रति आपको प्राप्त करनी है और जो गणना फॉर्म की दूसरी प्रति है उसमें मतदाता को आपने प्राप्ति देनी है। तो यह सुनिश्चित करेंगे और भरे हुए प्रत्येक गणना फॉर्म को चरणबद्ध प्रक्रिया से बीएलओ ऐप में डिजिटाइज्ड एवं अपलोड करेंगे। गणना फॉर्म के वितरण एवं वापसी का लेखा जोखा तैयार किया जाना है, उसका विवरण भी आपको देना है। गणना अवधि, एन्यूमरेशन पीरियड, प्रत्येक बीएलओ अपनी प्रथम विजिट में वोटर हेल्पलाइन ऐप ECI नेट के माध्यम से गणना फॉर्मों को ऑनलाइन डाउनलोड करने, उसको भरने के बाद अपलोड करने के लिए निर्वाचकों को प्रेरित करेंगे। उसका लॉगिन ये दिया गया है https://voters.eci.gov.in में देख सकते हैं इसको। वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं ECI नेट के माध्यम से डाउनलोड एवं अपलोड गणना फॉर्मों को बीएलओ द्वारा फील्ड विजिट के दौरान ही बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है। इसको ऑनलाइन सत्यापित भी करेंगे। यदि कोई घर बंद पाया जाता है तो बीएलओ अपनी प्रथम विजिट के दौरान उस घर के सभी मतदाताओं की गणना कर गणना फॉर्म की एक प्रति सुरक्षित रूप से घर के अंदर डाल देगा। एक प्रति वह अपने पास ही सुरक्षित रखेगा और विजिट स्टिकर पर अपनी अगली विजिट की तिथि, मोबाइल नंबर आदि विवरण अंकित करते हुए घर के मुख्य गेट पर चस्पा करेगा। बंद पाए घरों पर गणना फॉर्म के वितरण एवं प्राप्ति के लिए कम से कम 3 विजिट करेगा। 3 बार
बंद घरों में जाना नितांत आवश्यक है और डायरी पर अपनी तीनों विजिटों की तिथि अंकित कर स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेगा कि कब कब आप गए और वहां वो मिले नहीं मिले, इस बारे में आप टिप्पणी अंकित करेंगे। लास्ट में बीएलओ निम्न प्रपत्र पर कार्य की प्रगति सूचना ईआरओ को उपलब्ध कराएंगे, ईआरओ को उपलब्ध कराएंगे या एईआरओ को प्रस्तुत करेंगे। गणना फॉर्म के वितरण एवं वापसी प्राप्ति की प्रगति सूचना, मध्य स्थल का नाम, संख्या, कुल मतदाता, नियत तिथि तक वितरित किए गए गणना फॉर्मों की संख्या, निर्वाचकों से भरे हुए हस्ताक्षरित वापस प्राप्त किए गए गणना फॉर्मों की संख्या, बीएलओ ऐप में डिजिटाइज्ड अपलोड एवं सबमिट किए गए गणना फॉर्मों की संख्या 5, अवितरित गणना फॉर्मों की संख्या, जो आपको व्यक्ति नहीं मिला, जो मतदाता नहीं मिला, तो वो फॉर्म आपको वापस करने, ऐसे नहीं कि उनको कहीं फेंक दो या कहीं आप उनको इधर उधर कहीं रख दें जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना। तो उनको कहीं खोना नहीं है, उनको जो फॉर्म वितरण जिनका नहीं हो पाता है वह फॉर्म आपको ईआरओ कार्यालय में वापस करना है। तो अगर नेक्स्ट कॉलम देखिएगा 7वें नंबर पे, ईआरओ कार्यालय को वापस लौटाए जा रहे गणना फॉर्मों की संख्या, कॉलम नंबर 4 और 5 को जोड़ करके का योग, उसके नीचे प्रमाण पत्र आपको देना है और इस प्रमाण पत्र पर जो हमारे सुपरवाइजर हैं वो भी काउंटर साइन करेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में घर घर विजिट के अंतर्गत गणना फॉर्मों के वितरण, उनको वापस प्राप्त करने तथा बीएलओ ऐप में अपलोड करने के उपरांत उक्तानुसार कॉलम 7 में अंकित संख्या के अनुसार गणना फॉर्म ईआरओ कार्यालय में मूल में जमा किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वाचकों को पूर्ण सहयोग करते किया गया और यह प्रमाण पत्र बीएलओ को देना है काउंटर साइन सुपरवाइजर से करवाने के बाद। गणना जो प्रपत्र है उसका प्रारूप इस प्रकार का होगा। आगे की ओर फॉर्म है और इसके पीछे भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र हेतु सूचना पत्र, पीछे पूरे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे इसको हम आगे चलते हैं। इन दोनों कॉलमों में पिछली एसआईआर का विवरण भरा जाना है, या तो ये बताएंगे कैसे भरा जाएगा। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, पेज पे। ये देखिएगा ऊपर का जो इसका प्रारूप है वो इस तरह का होगा। भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, बीएलओ का नाम एवं संपर्क नंबर, ये नाम है और मोबाइल नंबर है। इसके बाद इसमें ईपिक का निर्वाचक का नाम, ईपिक नंबर, पता इसमें लिखा है। फिर इसके बाद क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम, संसदीय / विधानसभा क्षेत्र का नाम और प्रदेश का नाम। ये क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड स्कैन करके बीएलओ ऐप या बीएचए के माध्यम से गणना फॉर्म डाउनलोड, अपलोड एवं सबमिट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है अगर ब्लर फोटो है, चेहरा साफ जैसे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा है, तो नवीन फोटो यहाँ चिपका है। यदि किसी निर्वाचक का वर्तमान नामावली में फोटो साफ, स्वच्छ या स्पष्ट नहीं है तो वह गणना फॉर्म में यहाँ पर अपना नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करे।
अब गणना फॉर्म को हम भरेंगे, किस तरीके से भरा जाएगा उसके बारे में जानकारी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। वर्तमान मतदाता सूची के विवरण के अनुरूप गणना फॉर्म के इस भाग को प्रत्येक निर्वाचक द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे जन्म तिथि, आधार संख्या, ये वैसे वैकल्पिक दिया गया है, लेकिन कोशिश की जाए कि सभी लोग अपने अपने आधार नंबर यहाँ भरें। मोबाइल नंबर, प्रत्येक निर्वाचक की स्वयं के संबंध में सूचना विवरण, ये जो है स्वयं के संबंध में सूचना विवरण इसमें भरा जाना है। पिता ऑब्लिक अभिभावक का नाम, पिता ऑब्लिक अभिभावक का ईपिक नंबर, माता का नाम, माता का ईपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो और उनका ईपिक नंबर। अब इसमें थोड़ा सा और नीचे आते हैं इस प्रपत्र में, तो इस तरह का कुछ हमको ये प्रपत्र ये मिलेगा। इसमें जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग है, ये क्या है, इसमें लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि 2003 की जो हमारा पिछला एसआईआर था, उस सूची में अगर उनका नाम है इस मतदाता का, तो उनका विवरण जैसा उसमें है, नाम, ईपिक नंबर, संबंधी का नाम और संबंध। माना कोई व्यक्ति है, उसका नाम, उसका ईपिक नंबर और उसके पिताजी का नाम, और संबंध हो गया पिताजी, जिला, राज्य का नाम, और उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये तो उसका अपना व्यक्तिगत है। यदि कोई व्यक्ति, देखो, यदि वर्तमान की निर्वाचक का स्वयं का नाम लास्ट एसआईआर की नामावली में दर्ज नहीं है, यदि किसी निर्वाचक मतदाता का नाम पिछली एसआईआर की सूची में नहीं है, तो यहाँ पर क्या संख्या भरेगा, यहाँ पे क्या सूचना भरेगा, वो एसआईआर की नामावली में नाम दर्ज नहीं है, तो वह अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जिसका भी नाम लिस्ट लास्ट एसआईआर की लिस्ट में है, दर्ज है ना, तो किसी एक का विवरण इस तालिका में दाईं ओर यहाँ पर अंकित करेगा। माना उसका 2003 की एसआईआर में नाम नहीं था, तो 2003 की एसआईआर में उसके माता पिता का नाम हो सकता है, पिताजी का नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम है तो पिताजी का नाम, पिताजी का ईपिक नंबर, संबंध हो गया पिता, संबंध, है ना, यहाँ पे हो जाएगा नाम, ईपिक नंबर, संबंधी का नाम, संबंध पिता, जिला और राज्य का नाम। और इसके बाद यहाँ पर वह अपने हस्ताक्षर करेंगे, मतदाता अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। यदि माना उस घर में 3 मतदाता हैं और एक उस दिन नहीं है, तो इसमें उनकी सूचना जो वहाँ के वयस्क मतदाता हैं या वरिष्ठ जो भी कोई वहाँ पे होगा, उनके यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेंगे और मतदाता से उनका क्या संबंध है, वो उनका संबंध यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद बीएलओ की घोषणा होनी है। क्या घोषणा होनी है, मैं उपरोक्त विवरण को पिछले एसआईआर मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है, मैंने उपलब्ध, ये दिख नहीं रहा है, बारीक बारीक है, खैर उसके बाद यहाँ पर बीएलओ साइन करेंगे और एक प्रति अपने पास रख लेंगे और एक प्रति उनको रिसीट कराएंगे। ठीक है, गंभीरता से ऐसे नहीं कि आपने देखा नहीं है साइन कर दी, बाद में देख के गलती हो रही, क्योंकि ये आप तभी करेंगे इसमें साइन जब आप इसका पिछली एसआईआर मतदाता सूची से इसका सत्यापन कर लेंगे। मतगणना फॉर्मों का वितरण एवं
वितरण की प्रगति को बीएलओ ऐप में अपडेट एवं अपलोड तथा सबमिट करने की प्रक्रिया। बीएलओ ऐप जो आपके मोबाइल में डाउनलोड है, आप उसको सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा कारण, प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर में जा कर के नया लेटेस्ट वर्जन बीएलओ ऐप का उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद देखिएगा ये आएगा। ये डाउनलोड होने के बाद ये लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका है, जो कहाँ है, ERO नेट पर जो रजिस्टर्ड है उसका नंबर डालेंगे और सीधा जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे OTP की। तो ये आपको इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और इसमें SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमको ये वाला इंटरफेस स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें कि SIR प्री ड्राफ्ट लिखा है ऊपर इस तरह का, और इसके नीचे ये जो EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर लिखा हुआ है। तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो नेक्स्ट हमको विंडो मिलेगी इस तरह का। बीएलओ यहाँ पर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में मतदाताओं की सूचना या सूची देख सकते हैं। अब बीएलओ यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू कलर कोड इंफॉर्मेशन एंड पेंडिंग डिटेल्स पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें 4 रंग हैं दिए गए, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन और ब्लू कलर। तो ऑरेंज कलर में तो ऐसे मतदाताओं का नंबर या विवरण यहाँ पे आएगा जिनको जिनका जो है EF कलेक्ट नहीं हुआ है वो पीले रंग में, और जिनको EF वितरण ही नहीं हुआ है, EF फॉर्म वितरण ही नहीं हुआ है, वितरित ही नहीं हुआ है, उनको रेड कलर में, और जिनका EF गणना फॉर्म भर करके आपको मिल चुका है उनका हो जाएगा ग्रीन जब इसको अपडेट करेंगे। और जिनका वितरण तो हो गया है लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो जिनका EF वितरित हो गया है और प्राप्त नहीं हुआ है उनका कलर दिखाएगा ये मोबाइल ऐप नीले रंग में, ब्लू कलर में। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाती है अगला इंटरफेस, ये इस तरह का दिखाई देता है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद पुनः यह पुरानी स्क्रीन प्राप्त होगी। अब BLO यहाँ सिलेक्ट टाइप कर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की सूची मिलेगी। देखो इसमें लिखा है, इसमें ये हो गया। अब चूंकि ये सूची मिलेगी तो उसमें उस समय सारे जितने भी आपके मतदाता होंगे सबके डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं होगा किसी का, तो ये नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला मिलेगा ये। तो इस पे नॉट डिस्ट्रीब्यूट पे हम जो है क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब BLO ऐप पर यह स्क्रीन प्राप्त होगी। अब BLO यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अनुसार, यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अनुसार सिलेक्ट कर किसी भी वैल्यू को चुन सकता है, किसी भी वैल्यू को, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की, जमा करने की, जो भी वैल्यू है उसको कर सकता है। यदि कोई BLO यहाँ पर EF नॉट डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट करता है तो अगली स्क्रीन पर सभी अवितरित गणना फॉर्म के मतदाताओं की डिटेल लाल रंग में उपलब्ध होंगी, दिखाई देंगी ऐप में। ये देखिएगा अगला वाला ये है। आपने जैसे ही नॉट डिस्ट्रीब्यूट में क्लिक किया तो ये खुल गया। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखो एरो दिखाए गए, एक एरो ये दिखाया गया, एक ये दिखाया गया है। तो पहले हम BLO ऐप में सभी अवितरित गणना फॉर्मों के मतदाताओं की डिटेल लाल रंग से BLO ऐप पर दिखाई देगी। वो देखो दिखाई देने लगी। अब क्या है, अब BLO एक गणना फॉर्म जिसे वितरित किया जा चुका है उसको
BLO ऐप के माध्यम से अपलोड व अपडेट करने के लिए या तो सर्च ऑप्शन का प्रयोग कर सकता है या फिर दूसरा, या तो सर्च ऑप्शन में चला जाए या फिर दूसरा QR कोड स्कैन करने के बाद गणना फॉर्म का QR कोड सब में आगे जो दर्ज है, इसको हम स्कैनर के इसके माध्यम से उसको स्कैन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। QR कोड स्कैनर पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन प्राप्त होगी और QR कोड से गणना फॉर्म का QR कोड स्कैन करें। अब मतदाता के गणना फॉर्म के वितरण की प्रक्रिया को आगे अपडेट करें। अब ये आपने स्कैन कर दिया, वो भी मतदाता भी आपका खड़ा है, अब ये आपने उसको फॉर्म देना है और इसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या होगा, QR के बाद यह है कोड स्कैन करने पर स्क्रीन पर अब संबंधित मतदाता का विवरण लाल रंग के बॉक्स में दिखाई देगा। इस तरह का बॉक्स होगा जिसमें उसका दिख रहा है, जोलीना लिखा है, जोलीना इसमें नाम है जैसे, तो उसका विवरण आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सर्च टैब में उस मतदाता का इपिक नंबर अंकित करें। अब ये इपिक नंबर आ गया ना यहाँ, इसको अब यहाँ पे अंकित करें जिससे यह फिल्टर हो जाएगा। अब जैसे ही इसको अंकित करेंगे तो यहाँ पे हंसा बढ़ जाएंगे, केवल एक ही मतदाता दिखाई देगा। देखो पीछे वाले में ये 2 मतदाता दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पे जब हमने कर दिया तो ये एक ही दिखाई देगा। और इसके बाद हम जो है नीले रंग में आया EF डिस्ट्रीब्यूटर, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस मतदाता के नीचे EF डिस्ट्रीब्यूटेड नीले रंग के टैब पर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा EF डिस्ट्रीब्यूटेड नीले रंग के टैब पर क्लिक करने के पश्चात मोबाइल पर यह स्क्रीन प्राप्त होगी। अब कौन सी यह, इस स्क्रीन पर सिस्टम यह पूछ रहा है कि आपको यकीन है कि यह गणना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लिखा देखो यहाँ पे है यू आर श्योर टू मेक डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये तो अगर हाँ है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं आपने डिस्ट्रीब्यूट तो कैंसिल कर देंगे। तो हमने यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद देखेंगे आप सीधा उस व्यक्ति का इपिक नंबर है और ये सीधा यहाँ पे नीले रंग में यह दिखने लग गया है। अब जैसे ही BLO यस बटन पर क्लिक करेगा उसके बाद यह सक्सेस की स्क्रीन प्राप्त होगी और मतदाता के बॉक्स का कलर लाल से नीला हो जाएगा। अब इस प्रकार अन्य मतदाताओं के गणना फॉर्मों के डिस्ट्रीब्यूशन का विवरण एक एक करके BLO ऐप में अपडेट करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सक्सेस। अब ये क्या गया, सक्सेस। जैसे नीला हुआ आपने क्लिक किया, ये सक्सेस बटन यहाँ पे आ गया, सक्सेस हो गया और ये आपको पता लग जाता है कि अब हमारा इसका हमने मतगणना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कृपया विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। घर घर भ्रमण के समय गणना फॉर्मों के वितरण एवं संग्रहण की अवधि में किसी भी मतदाता से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। दूसरा, घर घर भ्रमण के समय ऐसे नागरिक जो 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनसे फॉर्म 6 पर विधिवत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। फॉर्म 6, ये फॉर्म 6 है के साथ एनेक्जर 4 पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी मतदाता के नाम को निर्वाचक नामावली से हटाए जाने के लिए फॉर्म नंबर 7 पर विधिवत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उसी प्रकार से वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि को शुद्ध या स्थानांतरण के लिए PWD मार्क करने अथवा बिना किसी संशोधन के स्थानापन्न इपिक के लिए फॉर्म 8 पर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के BLA द्वारा, ब्लॉक लेवल एजेंट द्वारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन से पहले अधिकतम 50 फॉर्म प्रतिदिन BLO के पास जमा किए जा सकते हैं। यह भी समझे, इसको लाल रंग से जो है लिखा गया है, ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में उन मतदाता का नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिस मतदाता के द्वारा ससमय अपना गणना फॉर्म BLO अथवा ऑनलाइन माध्यम से वापस जमा नहीं किया है। जिन मतदाताओं ने अपना गणना फॉर्म BLO को वापस नहीं किया या उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से वापस नहीं किया, तो उनको जो सूची का ड्राफ्ट होगा ना निर्वाचक नामावली का, उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन मतदाताओं के लास्ट SIR के विवरण में भी किसी प्रकार की कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई विरोधाभास पाया जाता है, तो ऐसे मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जाएगा। जिन मतदाताओं के द्वारा ससमय वांछित अभिलेखीय साक्ष्यों सहित नोटिस जो दिया जाएगा उनको, उसका अगर जवाब नहीं देते हैं, वो जवाब संबंधित ERO को प्रस्तुत किया जाना है। ERO ऐसे अभिलेखों, साक्ष्यों, प्रति उत्तरों से संतुष्ट हैं तो ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। यदि उनके वो साक्ष्यों और उनकी आख्याओं से अगर उनके प्रति उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसमें टिप्पणी की अंकना करते हुए उनको सूची से पृथक रखा जाएगा, उनको सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यह भी सूचना करें कि भाई देखो, आपका नाम इसमें हट सकता है, आप तत्काल इसमें इसका जो नोटिस दिए गए हैं, नोटिस जब जाता है उनको, तो क्योंकि संभावना ये होगी कि नोटिस भी आपके माध्यम से ही ना दिया जाए, तो उनको अवगत कराएंगे और उसका नोटिस का जवाब, उनकी सुस्पष्ट आख्या और साक्ष्य प्राप्त करेंगे उनसे। तो इसमें इतना ही था। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस चीज़ को अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। अंत में सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकैप के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपना एक रोड मैप तैयार कर लें कि आप प्रथम 10 दिन में अपने मतदाताओं को गणना फॉर्म किस प्रकार से 100% उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरा, जो घर बंद पाए जाते हैं उनके मतदाताओं के गणना फॉर्म आप एक एक प्रति में उनको सुरक्षित दरवाजे के नीचे से या खिड़की से उनको अंदर डाल देंगे ताकि वो ख़राब ना हो, और जब वो दरवाज़ा खोलें तो उनको उपलब्ध हो जाए। और वहाँ पर एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें आप अपना विवरण और आज की तिथि जिस दिन आप आए हैं, दूसरी वह तिथि जिस दिन आप पुनः वहाँ आएंगे, अपना मोबाइल नंबर अंकित करेंगे जिससे कि आपको वहाँ पे उपस्थित मिले, उपलब्ध मिले, और उनकी एक प्रति आप अपने पास रखेंगे जिससे कि उनके आने पर वो आप उनके सामने ही उसको भरवा सकते हैं या उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तीसरा, 10 दिन के पश्चात 11वें दिन से 25 दिन के भीतर आपको प्रत्येक मतदाता से एन्यूमरेशन फॉर्म भर करके उनके हस्ताक्षर करवा करके वापस प्राप्त करने हैं, और पिछली SIR से आपने उसका मिलान करना है, उसको सत्यापित करना है, और सही पाए जाने पर एक उसमें आपके द्वारा हस्ताक्षर भी अंकित किए जाएंगे। एक प्रति आप अपने पास लोगे और एक प्रति उनको रिसीव करवाओगे, उनको रिसीट देंगे आपकी, मेरे द्वारा एक प्रति प्राप्त की गई है, हस्ताक्षर कर करके वो उनको उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारे काम आपने करने, तो कृपया इस PPT का पुनः आप भी इसका
अध्ययन कर लें। यदि कोई समस्या होती है तो ग्रुप में यह आपको शेयर की जा रही है। किसी कठिनाई पर कहीं पर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी जानकारी का अभाव ना हो, आप अच्छे कार्य कर पाएँ, अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाएँ और पूरी सूचना समय से प्राप्त कर पाएँ, किसी भी तरह का जो है तनाव आपको ना हो। तो उसके लिए जो भी आपके संदेह हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसको आप ग्रुप में लिख करके आप अवगत करा सकते हैं। हमारी पूरी टीम, इसमें BLO भी हैं, ERO हैं, AERO हैं और मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोग भी इसमें हैं। तो यदि हम इस उत्तर को आपको देने में, इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे तो हम अपने उच्च स्तर से इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको अनिवार्य रूप से यथा समय तत्काल आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमारे जनपद का कार्य बड़ी ही तीव्र गति से और सुव्यवस्थित तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से यह संपन्न हो सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।